भारत में सत्ता भले विधानसभा के आंकड़ों से तय होती हो, लेकिन उसकी आयु अक्सर उस क्षण से प्रभावित मानी जाती है जब नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है। राजनीतिक निर्णयों की भीड़, मीडिया की भागदौड़ और गठबंधन समीकरणों की चमक के बीच एक तत्व हमेशा पृष्ठभूमि में काम करता रहता है, मुहूर्त। यानी वो सही समय जब सत्ता का नया अध्याय आरंभ किया जाता है। ज्योतिष की परंपरा मानी जाती है कि राज्य का जन्म उसी समय होता है। वही क्षण आगे चलकर पूरे शासन की दिशा स्थिरता का आधार बनती है। इसी कारण शपथ ग्रहण की तारीख कभी भी सामान्य नहीं होती। पुराने राज दरबारों में इस गुप्त गणनाओं से तय किया जाता है और आज की लोकतांत्रिक राजनीति में इस तारीख को लेकर पर्दे के पीछे चपकाए जाते हैं। विपक्ष सबके लिए एक क्षण प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ऊर्जा का आरंभिक बिंदु होता है। जनता के सामने मंच पर भले चेहरों के हाव भाव हो, लेकिन परंपरा कहती है कि असली खेल उस पल की आकाशीय स्थिति तय करती है जिसमें सरकार शपथ लेती है। मुहूर्त, चिंतामणि जैसे ग्रंथों में राजकीय कार्यों के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं। यदि शुरुआत ही अशांत समय में हो जाए, जहां चंद्र कमजोर हो, राहु केतु का दबाव हो या समय विवाद प्रवृत्ति वाले नक्षत्र में आ जाए, तो सत्ता आगे चलकर अंदरूनी तनाव, अविश्वास, गठबंधन, विग्रह या जन असंतोष का सामना करती है। हालांकि ये कोई राजनीतिक गारंटी नहीं, लेकिन इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां शपथ के समय प्रकृति बाद में राजनीतिक माहौल में मेल खाती दिखाई दी। बिहार इसका जीवंत उदाहरण है। नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में कई बार शपथ ली और हर शपथ के बाद राजनीति का रंग बदल दिया। 2010 का कार्यकाल संतुलित समय में शुरू हुआ, जबकि 2017 में सत्ता परिवर्तन ऐसे समय हुआ जिसमें ग्रह स्थिति तनावपूर्ण, परिणाम स्वरूप 10.5 लाख व्यवस्था में राजनीतिक मोड़ आ गया। शपथ ऐसे समय में हो जब ग्रहों का दबाव अधिक हो, नक्षत्र कठोर हो या चंद्र कमजोर हो, तो ये वही स्थिति बनती है जिसे मुहूर्त परंपरा आरंभ से ही कला की भूमि कहती है। बाहर समारोह की मुस्कान, लेकिन भीतर धीरे धीरे पैदा होती असहमति, विपक्ष के लिए ये शुरुआत महत्वपूर्ण होती है।